देवभूमि में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। 1411 पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या। 56 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ साथ 714 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो लगातार प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता चले जा रहा है। तो आपको बताएं कि लगातार देवभूमि में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं अब देवभूमि में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 1411 पहुंच चुके हैं, जिसमें 56 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ 714 मरीज जो हैं वो इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। अजीत, जिस प्रकार से सरकार लगातार कुछ ना कुछ कर रही है, नए नए गाइडलाइंस जारी कर रही है ताकि जो प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़े ना, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार कहां फेल होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देर रात 9 बजे करीब जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें आज के जो ताजा आंकड़े हैं वो 1411 हैं। तो साफ है कि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक सुखद खबर ये भी है कि 700 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। तो एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो वो लगभग 650 के करीब हैं जो एक्टिव केसेस इस वक्त उत्तराखंड राज्य में है। और सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए तो देहरादून, हरिद्वार या नैनीताल में नजर आती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके इन पर लगाम लगाई जा सके। इसको लेकर जो सैंपलिंग रेट है वो बढ़ाया गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से यहाँ पर दी जा रही हैं। अभी जो ताजा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उसमें अब जोनिंग व्यवस्था पूरे राज्य में समाप्त कर दी गई है। कहीं पर भी कोई भी जनपद ऑरेंज, ग्रीन, रेड जोन में नहीं शामिल होगा। केवल जो जिला प्रशासन है वो व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में इजाफा या घटाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और जो एक संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफे का मुख्य कारण जो नजर आता है वो ये है कि जो लगातार प्रवासियों ने उत्तराखंड का रुख किया है, उनके सैंपल्स बॉर्डर एरियाज पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो उनकी अब टेस्टिंग हो रही है और उन्हीं में ये संख्या निकलकर सामने आ रही है। तो साफ है कि सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि किसकी कौन व्यक्ति कहां से यहाँ पर आया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। खुद उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने इस बात को पुख्ता किया है कि अभी तक भी किसी तरह का यहाँ पर जो संक्रमितों के फैलने की एक संख्या है वो नजर नहीं आई है। जो एक स्प्रेड होने वाली बातें होती है वो यहाँ पर नहीं है उत्तराखंड में। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है उत्तराखंड राज्य के लिए कि यहाँ पर जो अभी संक्रमितों की संख्या है वो उन लोगों की है जो सरकार की निगरानी में है, जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आए हैं और जिनकी सभी की ट्रैवल हिस्ट्री सरकार के पास मौजूद है। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार खबरें जो सामने आ रही थी क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर आ रही थी कि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं चरमराई हुई थी। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी वहां पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो इस वक्त क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है और व्यवस्थाएं इस वक्त मौजूदा समय में कैसी हैं? बेहतर हुई हैं पहले से या पहले की तरह ही हैं? बिल्कुल अभिषेक, सरकार ने तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का जिम्मा उठाया है और जिस तरह की लगातार शिकायतें क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर सामने आई थी उसके बाद अलर्ट हुआ था स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन और तमाम व्यवस्थाएं वहां पर सुधारने की कोशिश की गई। बाकायदा वहां पर होमगार्ड्स की तैनाती की गई है जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। खाने की सैंपलिंग उठाई जा रही है कि किस तरह का खाना यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है जो भी क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा अगर किसी को शिकायत होती है किसी व्यवस्था को लेकर तो वो नंबर्स जारी किए गए हैं, उन नंबर्स पर कॉल कर सकता है सीधे। उसमें जिला स्तर के जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम नंबरों की कि अगर कोई भी शिकायत आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। और जो भी लोग इन व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए हैं उनसे डेली के डेली फीडबैक लिया जा रहा है कि कहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर की क्या व्यवस्था है। लोग अगर शिकायत कर रहे हैं तो इन शिकायतों को तत्काल निपटाया जा रहा है। साथ में उसकी समीक्षा की जा रही है। शिकायत अगर हुई है तो किस कारण से हुई है, शिकायत सही है तो उसको ठीक किया जा रहा है, अगर गलत शिकायत कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो तमाम प्रदेश स्तर पर यह व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में अगर किसी को रखा जाता है तो उसको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके। हालांकि बड़ा जिम्मा है उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर, ऐसे में व्यवस्थाएं थोड़ी हिला हवाली हो सकती है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर ना आए। और जो भी यहाँ पर व्यक्ति अपना पूरा समय बिता रहा है, चाहे वो 7 दिन हो 14 दिन का हो, तो वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर निकले और अपने जब वो घर पहुंचे तो किसी भी अन्य के लिए उससे कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।